हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये आज हमारी 26 फरवरी की दूसरी शिफ्ट है और ये आज हमारी 21वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो इसको सवाल को पढ़ते हैं। सिक्स फ्रेंड्स हैं। आदम है, बैथ है, कार्ल है, डियाना है, एरिक है और फियोना आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर। ठीक है, 6 लोग बैठाने फेसिंग टुवार्ड द सेंटर कर। तो 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और फेसिंग टुवार्ड द सेंटर करके बैठा दिए जी मैंने। इधर पॉइंट लगा दिया कि इधर की तरफ पॉइंट की तरफ चलेंगे तो हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगली लाइन है हमारी, बैथ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कार्ल। कार्ल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बैथ। तो कार्ल अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? बैथ। ठीक है, अगली लाइन है, एडम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बैथ। बैथ के सेकंड राइट में कौन बैठा है? आदम। तो बैथ ये रहा और इसका राइट इधर आएगा तो इसका राइट सेकंड राइट कौन सा बैठेगा? 1 2 सेकंड राइट ये बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठा है? आदम। अगली लाइन है, फियोना और आदम आर नॉट सिटिंग नेबर। आर नेबर, फियोना और आदम जो है वो नेबर है। तो या तो फियोना यहाँ पे बैठेगी या फियोना यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, या तो फियोना यहाँ पे बैठेगी या फियोना यहाँ पे बैठेगी, 2 जगह बैठेगी, कहीं भी बैठ सकती है। अगली है, डियाना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी एरिक और फियोना। ठीक है, डियाना जो है एरिक और फियोना के पास नहीं बैठी है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं इसको क्या नाम है, ये फियोना को अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो यहाँ पे कौन बैठेगा? एरिक। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे कौन बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे डियाना बैठानी पड़ेगी। तो डियाना और एरिक तो पड़ोसी नहीं है ना। ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये वाली जो लाइन है, देखो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो मेरी लाइन है ये है ना, इस हाईलाइट वाली लाइन को देखते हैं। देखो, डियाना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी एरिक और फियोना। ठीक है, तो फियोना या तो यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा। अगर मैं फियोना को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे कौन बैठेगा? या तो डियाना बैठेगी या एरिक बैठेगा। तो एरिक और डियाना तो एक पास नहीं बैठे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर मैं फियोना को यहाँ पे बैठा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं फियोना को यहाँ पे बैठा देता हूँ और डियाना को यहाँ पे बैठाता हूँ इसकी जगह यहाँ पे। ठीक है, डियाना को मैंने यहाँ पे बैठाया, बचा कौन? एरिक। एरिक कहाँ पे बैठ गया? यहाँ पे। ठीक है, सारे बैठ गए। यहाँ पे फियोना बैठ गया, यहाँ पे डियाना बैठ गई, सारे बैठ गए। अगली जो हमसे सवाल पूछा है वो कौन सा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एरिक। एरिक के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो अगर इधर को चलेंगे तो इसका लेफ्ट चलेंगे और इधर चलेंगे तो राइट चलेंगे। तो एरिक के राइट में कौन बैठा है? कार्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कंप्लीट सीरीज का। मैंने तुम्हें बता रखा था इसमें पहला अक्षर ले लेते हैं। पहला लोगे तो पहला यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एक में अलग है। अगर मैं देखूंगा लास्ट वाला, लास्ट में इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। अगर मैं सिर्फ लास्ट वाला लूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से टी लिया, यहाँ से मैं डब्ल्यू लूंगा, यहाँ से जेड लूंगा, यहाँ से सी लूंगा, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। फिर हमें एक बार में अगर हमने पहला वाला चेक भी कर लिया तो बी अगर बी भी आया किसी वजह से तो फिर हमें 3 ऑप्शन और चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं लास्ट वाला चेक कर रहा हूँ, लास्ट वाले में सब में अलग अलग है, तो एक ही डिजिट से हमारा चेक हो जाएगा। तो टी की पोजीशन कितनी होती है? 20। डब्ल्यू की कितनी होती है? 23। जेड की कितनी होती है? 26। और सी की कितनी होती है? 3। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो प्लस का 3 होता चला जा रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है? प्लस का 3। तो 3 + 3 कितना आएगा? 6 पे कौन आता है? एफ कौन से में? लास्ट में, बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया।
पूरा हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, अगला सवाल है सीरीज का। देखो मैंने इसमें क्या बताया था कि 62 जो है, 62 और 67 आपस में पास पास ही हैं। पास है, मैंने माना कि एक की गुणा हो रही होगी। ठीक है, तो हम एक बार और आगे देख लेते हैं। 67 के पास 74 है, 74 के पास 83 है, यानी कि मल्टीप्लाई तो इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें गैप चेक करेंगे। फिर जब इसमें हम पता चलेगा कि मल्टीप्लाई नहीं चल रही है तो इसमें करेंगे हम गैप चेक। अगर मैंने यहाँ पे देखा 62 प्लस 5 करा कितना आया 67, 67 प्लस का 7 करा कितना आया 74, 74 प्लस 9 83, 83 प्लस 11 94, 94 प्लस 13 117। तो अब अगले वाले में क्या जोड़ूँ मैं, अगले वाले में मुझे क्या जोड़ना है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा कि हमारा ओड नंबर चल रहा है, ओड नंबर का गैप चल रहा है, तो 13 के बाद कौन सा ओड नंबर आएगा 15। तो 117 में 107 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 5 12 हासिल लगा 1 और 1 हासिल का 2 और 1 यहाँ से उतर गया, कितना आया 122। 122 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। तो इसमें एक हमें रेक्टेंगल दे रखा है, मैं इसको ही देखना शुरू कर देता हूँ। रेक्टेंगल मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितनी आया, एक छोड़कर अगली लाइन आ गया। फिर यहाँ से देख रहा हूँ कि सीधा डायरेक्ट उससे अगली पे आ गया। फिर अगले वाले में देख रहा हूँ कि एक छोड़कर फिर उससे अगले में आ गया। फिर उससे यहाँ पे देख रहा हूँ कि उससे सिर्फ अगली वाली में आ गया। तो अब एक छोड़कर आएगा, तो एक छोड़कर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा इस वाले में। ठीक है, इस वाले में कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में। यही हमारा सही हो गया। क्या चल रहा है इसमें, जो हमारा रेक्टेंगल है पहले तो उसने एक लाइन छोड़ रहा है, फिर एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा, फिर एक लाइन छोड़ रहा है, फिर एक भी लाइन नहीं छोड़ रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो इसमें मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। पहला स्टेटमेंट है हमारा जो दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है नो लैंड इज कप, नो लैंड इज कप। अगला स्टेटमेंट हमारा सम स्पून्स आर लैंड। तो सम स्पून्स बनाने हैं लैंड। तो अब हमें इसमें बताना कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है ऑल कप्स आर लैंड। क्या ऑल कप्स लैंड हैं, कोई भी लैंड कप नहीं है। ठीक है, तो ऑल कप तो होंगे बाद में, तो ये तो गलत हो गया पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है हमारा ऑल कप्स आर स्पून। क्या सारे कप स्पून दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी होता ना सम वाला ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। लैंड मैंने यहाँ पे बनाया, कप मैंने यहाँ पे बनाया, और जो हमारा स्पून है ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। अब आया कंक्लूजन नंबर 3। कंक्लूजन 3 है हमारा सम कप्स आर नॉट लैंड। सम कप्स आर नॉट लैंड, सम कप्स आर नॉट लैंड। सम की तो थोड़े की तो बात छोड़ो, शहरी नहीं है, शहरी कप लैंड नहीं है, तो यानी 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का। देखो इसमें अगर मैं देखूंगा ऑप्शन नंबर ए में जे है, फिर एच है, फिर एम है, फिर एम है। अगर मैं लास्ट वाले से भी चेक करता हूँ तो उसमें भी एम 2 बार है, फिर जे है, फिर एच है। तो यानी इसमें कहीं से भी चेक कर लूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में ए है सब में। तो पहला वाला ले लिया मैंने, बीच में सब में ए है ना, तो बीच वाले को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आ रहा है आई को मैंने कितने पोजीशन पे लिखता हूँ 10 और 9 पे, और जे को कितने पे लिखता हूँ 10 पे, और के को कितने पे लिखता हूँ 11 पे, और एल को कितने पे लिखता हूँ 12 पे। तो आगे कौन सा आएगा ये बताना। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13। 13 पे कौन आता है एम। ठीक है, एम वाले ऑप्शन बचेंगे। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा और चौथा कौन सा बनेगा। बीच वाले में दोनों में ए है, ए और ए है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब हम लास्ट वाला चेक करेंगे। एल की पोजीशन कितनी होती है 12, के की पोजीशन कितनी होती है 11, जे की पोजीशन कितनी होती है 10,
आई की पोजीशन कितनी होती है 9, यानी कि सब में से माइनस का 1 हो रहा है। आपका जब माइनस का 1 होगा कितना आएगा 8। 8 पे कौन होता है एच, एच किस में है लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4 में। ये हमारा सही हो गया। ठीक है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, हम देखेंगे कि बीच में सब में ए है तो इसको हम चेक क्यों ही करें। ठीक है ना, और जैसे पीछे बताया था पीछे वाली सीरीज में उसमें भी। अगला है हमारा 2 नंबर इंटरचेंज करने हैं मुझे, ठीक है, और बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ। पहले वाले ऑप्शन में 10 और 4 को इंटरचेंज करते हैं। 36 गुणा 11 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 की जगह 4 लिखा प्लस 4 की जगह 10 लिखा, कितना लाना है 49। इससे काटा 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 12 और 11 की मल्टीप्लाई आएगी कितनी 132। 132 में से 132 और माइनस का 4 प्लस के 10, माइनस के 4 और प्लस के 10 कितना आएगा प्लस के 6, कितना आया 138। ये हमें नहीं लाना था, हमें लाना है सिर्फ 49। अब हम अगले वाले ऑप्शन को देखेंगे 4 और 11 को चेक करके। ठीक है, जगह कम रहेगी, इसको रख कर लेता हूँ। ये मैं सोचना ये रट के लिखा है 11 और 12 की मल्टीप्लाई, भाई याद है मेरे कुछ मल्टीप्लाई, फिर 11 के मल्टीप्लिकेशन याद है, फिर 15 के मल्टीप्लिकेशन याद है। 4 और 11 की जो अब क्या हमें चेंज करना है 4 और 11 है ना। 36 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 और 4 की जगह प्लस का 11, कितना लाना है 49। ठीक है, कितना आया 12, 12 चौक 12 गुणा 4 माइनस का 10 और प्लस का 11, कितना आया प्लस का 1, तो कितना आएगा 12 चौक 48 और प्लस 1 कितना आएगा 49। यही हमें लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। हमने टुगेदर को कोड कर रखा है RPEFRICS, टुमारो को कोड कर रखा है हमने RPKPPSMX। ठीक है, अब हम बताना है कि बाथरूम को क्या कोड करेंगे। तो टुगेदर को लिखता हूं मैं TOGETHER। ठीक है, अब इसकी कोडिंग कर रखी है हमने RPEFRIC और S। टी की पोजीशन कितनी होती है 20, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, जी की पोजीशन कितनी होती है 7, ई की पोजीशन कितनी होती है 5, टी की पोजीशन कितनी होती है 20, एच की पोजीशन कितनी होती है 8, ई की पोजीशन कितनी होती है 5 और आर की पोजीशन कितनी होती है 18। आर की पोजीशन 18, पी की 16, ई की 5, एफ की 6, आर की 18, आई की 9, सी की 3, एस की 19। अब मुझे बताना है कि इसमें क्या कोडिंग लग रही है। अगर मैं देखूंगा 20 और 18 पास ही पास है, यानी कि 20 में से अगर माइनस का 2 करूंगा कितना आएगा 18। 15 और 16, यानी 15 में प्लस का 1 करूंगा तो कितना आएगा 16। अब मैं ये देखूंगा कि इसमें क्या माइनस का 2 और प्लस का 1 की सीरीज चल रही है। अगले वाले में अगर मैंने देखा कि कितना आएगा माइनस का 2, 7 में से माइनस का 2 करा कितना आएगा 5, और 5 में प्लस 1 होकर अगर 6 आया तो 6 ही आ गया, यानी इसमें सारे में क्या चल रही है 20 में से माइनस का 2 करा कर कितना आया 18, 8 में प्लस 1 9, 5 माइनस 2 3, 18 प्लस 1 19। क्या चल रहा है माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का। ठीक है, यही हमारा किस में चल रहा है टुमारो में। ठीक है, अब मैं देखना है कि बाथरूम में क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा बाथरूम की कोडिंग। इसको मैं रब कर देता हूँ सारे को। मैंने यहाँ पे लिखा बाथरूम BATHROOM। बी की पोजीशन कितनी होती है 2, ए की कितनी होती है
1, टी की कितनी होती है 20, एच की कितनी होती है 8, आर की कितनी होती है 18, ओ की कितनी होती है 15, ओ 15 और एम 13। ठीक है, पहला माइनस का 2 हुआ था, जैसे ही मैंने माइनस का 2 करा कितना आया 0, 0 यानी कि 26, 26 यानी कि जेड, जेड से कौन से शुरू हो रहा है एक ही शुरू हो रहा है, सब में अलग अलग था, इसलिए मैंने पहले को पूरे ही सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। आपको पूरा चेक करना है तो करके देख लो। माइनस का 2 फिर होगा प्लस का 1, फिर माइनस का 2 होगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर माइनस का 2 होगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर माइनस का 2 होगा, फिर प्लस का 1 होगा। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया 2, 20 - 2 कितना हो गया 18, 8 + 1 कितना हो गया 9, 18 - 2 कितना हो गया 16, 15 + 1 कितना हो गया 16, 15 - 2 कितना हो गया 13 और 13 + 1 कितना हो गया 14। 2 पे कौन आता है बी, आर 18 पे कौन आएगा आर, 9 पे कौन आएगा आई और 16 पे कौन आएगा पी, फिर 16 फिर पी, 13 पे कौन आएगा एम और 14 पे कौन आएगा एन। ठीक है, बन गया ना ऑप्शन नंबर 4, जे जेड बी आर आई पी पी एम एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा फिर से सीरीज का। देखो इसमें अगर मैं देखूंगा पहले 5 आ रहा है, 5 के बाद 19 आया, यानी बहुत बड़ी संख्या आएगी। 5 से तो 4 गुनी के आसपास आ, ठीक है। फिर 19 के बाद 75 आ गया, यानी 19 75 के 19 अगर हम देखेंगे तो 75 जो बन रहा है ये भी 19 का 4 गुना के आसपास बन रहा है। तो क्या इसमें 4 गुना की इसमें गुणा तो हो रही है, तो हमें पता चल गया कि इसमें गुणा तो हो रही है कि एकदम से नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, गैप नहीं निकालेंगे इसमें, देख के पता चलाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5, 19, 75, 299, 1195। क्या बताया था कि 4 गुना के आसपास बैठ रहा है। 5 चौक 20 - 1 19, 19 चौक 76, 76 - 1 75। 75 का अगर मैं 5 गुना करूँगा तो 75 दूनी 150 होते हैं, 150 दूनी 300 होते हैं, यानी 75 का 4 गुना कितना आएगा 300। 300 में से जब माइनस का 1 करूँगा तो कितना आएगा 299। देख लो करके 75 का 4 गुना, मेरी अलग है, मतलब मैंने 75 का 2 गुना कर लिया 150 आ गया, 150 का 2 गुना कर लिया कितना आ गया 400। 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 75 का 4 गुना करना है मुझे। 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, ठीक है। 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी कि 300 आ गया। 300 में से -1 करा कितना आ गया 299। अगर मैं 299 का 4 गुना करूँगा और माइनस का 1 करूँगा कितना आ जाएगा 1195। तो 1195 का 4 गुना करना है, फिर -1 करना है। 1195 का 4 गुना करना है, फिर -1 करना है। ठीक है, 4 पंजे 20, लास्ट में कितना आएगा 0। 0 में से जैसे ही -1 करूँगा तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यानी 10 में से 1 माइनस का करूँगा तो कितना आएगा 9। लास्ट में यूनिट डिजिट किसकी 9 है, ऑप्शन नंबर 3 की। यही हमारा सही हो गया, इतना ही चेक करना था अगर हमें ऑप्शन से जाना है। ठीक है, सब में यूनिट डिजिट अलग दे रखी ना, यूनिट डिजिट से ही आंसर आ जाएगा। फिर मैं इसको तुम्हें पूरा करके दिखा देता हूँ एक बार। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 नम 36, 36 और 2 38, 38 का 3, चरिकन 4, 4 3 7 और चरिकन 4 कितना आएगा 47। 80 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 47 79। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। तो DHKL को मैंने कोड कर रखा है CGJK। तो DHKL को कोड कर रखा है कितना CGJ और K। तो D को कितना लिखा 4, H को कितना लिखा 8, K को कितना लिखा 11 और L को कितना लिखा 12। ठीक है, फिर क्या है C को कितना लिखना है 3, G को कितना लिखना है 7 और J को कितना लिखते हैं 10 और H की वर्जन कितनी होती है 8। H नहीं है यहाँ पे K है,
के की पोजीशन कितनी होती है 11। सब में से माइनस का 1 करूँगा, 4 में से माइनस का 1 करा कितना आया 3, 8 में से माइनस का 1 करा कितना आया 7, 11 में से माइनस का 1 करा कितना आया 10 और 12 में से माइनस का 1 करा कितना आया 11। क्या हो रहा है, सब में से माइनस का 1 हो रहा है। अब मैंने क्या बताया था, इसमें सब में से पहला अक्षर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एन की पोजीशन कितनी होती है 14 और आर की कितनी होती है 18। अगर 14 में प्लस का 4 करूँगा तो 18 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 1 करके लाना था। ठीक है, फिर मैं ये देखता हूँ 26 में से चेक करना मुश्किल होता है ना, तो मैं लास्ट वाला चेक करके देख लेता हूँ कितनी होती है y की 25 और d की कितनी होती है 4। यानी 25 में से 1 माइनस का करूँगा तो 23 आता, लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है, यानी प्लस के 5 करके आएगा, यानी ये भी नहीं है। अगला वाला करता हूँ तो यहाँ पे कितनी पोजीशन दे रखी है f की 6 और e कितनी होती है 5, यानी -1 करके आ सकता है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, f x y और i। ठीक है, इसको कोडिंग क्या कर रखी है मैंने, E W X और H। F की पोजीशन कितनी होती है 6, X की कितनी पोजीशन होती है 24 और Y की कितनी होती है 25 और I की कितनी होती है 9। E की पोजीशन कितनी होती है 5, W की कितनी होती है पोजीशन 23 और X की पोजीशन कितनी होती है 24 और H की पोजीशन कितनी होती है 8। तो इसमें 6 में से माइनस का 1 करूँगा कितना आ जाएगा 5, 24 में माइनस का 1 करूँगा कितना आएगा 23, 25 में माइनस का 1 करूँगा कितना आएगा 24, 24 में से माइनस का 1 करूँगा कितना आएगा 9 में से माइनस का 1 करूँगा कितना आएगा 8। ठीक है, यानी ये हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से साइन इंटरचेंज का। तो इसमें साइन इंटरचेंज करके बताता हूँ। इसमें मुझे बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन से रखता हूँ, तो पहले चौथा ऑप्शन रख लेता हूँ मैं इसमें। गुणा की जगह प्लस रखना है और प्लस की जगह गुणा रखना है। तो मैंने लिखा 70। लास्ट वाला तो हम रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि 70 में से अगर गुणा की जगह प्लस रखूँगा तो भी नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। अगर मैं 70 डिवाइडेड बाय 3 गुणा की जगह मैंने रख दिया प्लस का 7। ठीक है, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई 50 माइनस का 10। ठीक है, कितना लाना है, एक 80 लाना है, सीधा नंबर। अगर मैं 3 से 70 को डिवाइड करूँगा तो 0.2 आएगा, यानी ये तो मुझे नहीं लाना। ऑप्शन नंबर 4 तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तो मेरा गलत हो गया। अब मैं रख के देखता हूँ कितना, ऑप्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई रखना है मुझे। तो 5 और प्लस की जगह क्या रखूँगा मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई की जगह क्या रखूँगा प्लस -4 डिवाइडेड बाय 1। कितना लाना है 10। 5 छंग 30 प्लस का 2 माइनस का 4 कितना आएगा 32 और 32 माइनस 4 कितना आएगा 28। यानी ये नहीं लाना था, कितना लाना था मुझे 10 लाना था, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, देखो इसको अगर मैं करूँगा, इसको भी अगर मैं 11 को डिवाइड करूँगा कितने से, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई की जगह मैं प्लस रख दूंगा ना, तो 11 को जब मैं डिवाइड करूँगा 12 से, यानी ये भी पूरा नंबर नहीं आएगा, यानी बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब मैं रखूँगा ऑप्शन नंबर ए में 9 और गुणा की जगह प्लस रखना है, माइनस डिवाइड की जगह डिवाइड ही रखना है और मल्टीप्लाई बाय 5। कितना लाना है मुझे 4, 2 दूनी 4। ठीक है, सही भी है, सवाल नहीं। 9 3 12 माइनस 5 दूनी 10 कितना आएगा 2 आएगा। 2 तो ऑप्शन नहीं है, एक बार हम तीसरा वाला ही चेक करके देख लेते हैं। एक बार भाई मैं इसको सवाल को रीचेक कर लेता हूँ। ओहो, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है।
यहाँ पे प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। एक बार सॉरी भाई, दोबारा से करता हूँ सवाल को। यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड है, ठीक है। एक बार ऑप्शन और भी चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकते हो मुझे चलो। नौ गुणा 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 4। 11 डिवाइडेड बाय 12 गुणा 6 प्लस 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। 5 प्लस 6 गुणा 2 माइनस 4। 70 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 80। हाँ, ये डिवाइड दे रखा है, मुझे चमका नहीं, मैंने यहाँ पे प्लस रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन नंबर 1 रखता हूँ। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 4, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस 5 कितना लाना है मुझे 4। 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 5, 5 प्लस के 5 और प्लस के 3 कितना आ गया 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0, लाना कितना था 4, यानी ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 में रखता हूँ इसको। पहला वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में मैंने रखा 11 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस के 8 माइनस 10, ठीक है। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 प्लस 8 माइनस के 10, प्लस के 22 प्लस के 8 कितना हो गया 30, और 30 माइनस 10 कितना आ गया 20। यही हमें लाना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा डाइस का। इसमें मुझे बताना है कि एक डाइस की 2 पोजीशन दे रखी है और हमें बताना के अपोजिट क्या होगा। मैंने इसमें बताया था कोई सा भी एक कॉमन ले लेंगे और उससे हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे हमने बी यहाँ पे कॉमन है, इससे मैंने क्लॉकवाइज एक एरो घुमाया, यहाँ से भी क्लॉकवाइज एक एरो घुमाया, ठीक है। वी के बाद क्या आ रहा है, पहले वाले में क्यू के बाद क्या आ रहा है पी, दूसरे वाले में वी के बाद क्या आ रहा है के, और के बाद क्या आ रहा है आर, यानी के अपोजिट क्या आ गया क्यू। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा मिरर इमेज का। तो मैंने इसमें बता रखा था कि हम मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, और वाटर इमेज ऐसे बनेंगे ना, नीचे को अप का डाउन हो जाता है और डाउन का अप हो जाता है, बाकी लेफ्ट का लेफ्ट रहता है और राइट का राइट रहता है। इसमें मिरर इमेज में अप और डाउन का सेम रहता है, डाउन में रहता है, अप में रहता है, लेकिन ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो लेफ्ट हमारा इधर आ जाएगा और राइट हमारा इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। लेफ्ट राइट चेंज होते हैं मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में अप और डाउन, ठीक है, चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो जो है राइट की तरफ बन रहा है, तो आपका किधर की तरफ बनेगा, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में टी जो है ना उल्टा कर दिया। तो मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में अप और डाउन सेम रहते हैं जैसे चला था, तो ये ऊपर की तरफ ही टी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने यहाँ पे वाटर इमेज बना दी। हमें वाटर इमेज नहीं बनानी है, क्या बनानी है, मिरर इमेज। अगला सवाल है कोडिंग का। तो हमने मसल को कोड कर रखा है कितना, NTTBMD। तो हमें बताना है प्लैनेट को क्या कोड करके क्या आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मसल MUSCL और E। कितना आया कि क्या कोड कर रखा है, NTTBM और D। M की पोजीशन कितनी होती है 13, U की पोजीशन कितनी होती है 21, S की पोजीशन कितनी होती है 19, और C की पोजीशन कितनी होती है 3, L की पोजीशन कितनी होती है 12, E की पोजीशन कितनी होती है 5, N की पोजीशन कितनी होती है 14,
टी की पोजीशन कितनी होती है 20, टी की पोजीशन 20, बी 2, एम 13, डी 4। मैंने यहाँ पे देखा 13 + 1 करा 14 आया, 21 - 1 करा 20 आया, 19 + 1 करा 20 आया, 3 - 1 करा 2 आया, 12 + 1 करा 13 आया और 5 - 1 करा कितना आया 4। तो क्या चल रहा है प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यही हमें प्लानिट में करना है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे इनके नंबर ही लिख देता हूँ प्लानिट के। पहला आया पी को लिखते हैं हम 16, अगला कितना आया एल की पोजीशन कितनी होती है 12, फिर क्या आया ए की पोजीशन कितनी होती है 1, फिर क्या आया एन की पोजीशन कितनी होती है 14, फिर क्या आया ई की पोजीशन कितनी होती है 5 और फिर आएगा टी की पोजीशन कितनी होती है 20। पहले हमने क्या करना है प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। ठीक है, 16 + 1 कितना हो गया 17, 12 - 1 कितना हो गया 11, 1 + 1 कितना हो गया 2, 14 - 1 कितना हो गया 13 और 5 + 1 कितना हो गया 6 और 19 - 1 20 - 1 कितना हो गया 19। क्यों 17 पे कौन आता है क्यू, 11 पे कौन आता है के, 2 पे बी, 13 पे एम और 6 पे एफ और 19 पे एस। क्या बनेगा क्यू के बी एम एफ एस, क्यू के बी एम एफ एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है मेरा डिक्शनरी का, इसमें मुझे बताना है क्या बनाएगा। मैंने इसको बताया था कि तुम्हें ये ऑप्शन से करना है। पहला क्या दे रखा है 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1। पहले हम 3 और 1 में चेक कर लेंगे। 3 और 1 में अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ CONSU तक सेम है, CONSU तक हमारा भी सेम है। अगला क्या आया एम की पोजीशन कितनी होती है 13 और कंसल्ट में क्या आएगा एल की पोजीशन कितनी होती है 12। तो पहले कौन सा वाला आएगा 12 वाला, यानी जिसमें पहले ऑप्शन में 3 है वो आएगा। तो सी और डी ऑप्शन रेस के बाहर हो गए। फिर हमारा बनेगा 312 और 312 तक सेम है। फिर क्या आ रहा है 4 और उससे अगले में क्या आ रहा है 5। तो हम 4 और 5 को चेक करेंगे कौन सा पहला है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये CONTA तक सेम है, CONTA तक सेम है। फिर आएगा सी की पोजीशन कितनी होती है 3 और कंटेन में आएगा आई की पोजीशन कितनी होती है 9। पहले 3 वाला आएगा या 9 वाला, तो पहले 3 वाला आएगा, 3 वाला यानी कि पहले चौथा वाला आएगा। चौथा वाला पहले किस में, ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। देखो ये हर सीरीज में लगभग सवाल आया वाला फिगर सीरीज का, एक छोड़ने वाला। देखो यहाँ से सीधा 1 पे आ गया, फिर मैंने 1 पोजीशन छोड़ दी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद मैंने 2 पोजीशन छोड़ी, तो यहाँ पे आ गया। तो अब क्या मैं 3 पोजीशन छोड़ूंगा। पहले कितनी छोड़ी थी 1 भी नहीं, फिर 1 छोड़ी, फिर 2 छोड़ी, तो आपके कितनी छोड़ूंगा 3। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 होंगी 1 2 3, यानी ये यहाँ पे बनेगा @ इस वाले में @ कहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। यही हमारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा 6 दोस्त हैं आरव, भाव्य, चारुल, देवांश, एकता और फैजान आर सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर का मतलब है कि सबने अंदर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, एक दूसरे की तरफ को मुंह करके बैठेंगे तो अंदर की तरफ को मुंह करके बैठेंगे। इनका राइट इधर बनेगा। अगला है पहला हमारा भाव्या इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फैजान। भाव्या जो है फैजान के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर मैं फैजान को यहाँ पे बैठाता हूँ, फैजान का लेफ्ट इधर बैठेगा, राइट इधर बैठेगा। फैजान के लेफ्ट में कौन बैठी है भाव्या। अगली लाइन है एंड आरव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भाव्या। और आरव जो है भाव्या के सेकंड लेफ्ट में है। तो लेफ्ट भाव्या का लेफ्ट किधर बनेगा इधर। तो इधर इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है आरव, 1 और 2, ये कौन है आरव। ठीक है, अगली लाइन है हमारी चारुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ देवांश। चारुल जो है देवांश के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। भाई ये सवाल ना जीडी में
हर सीरीज में है, सिर्फ इसके कभी नाम चेंज कर दिया, कभी PQRS कर दिया, कभी भाव्या का कुछ कर दिया, बस यही है, बिल्कुल सेम पोजीशन पर बैठाने वाले। चारुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ देवांश, है ना। चारुल जो है देवांश के सेकंड लेफ्ट में बैठा। अगर मैं देवांश को यहाँ पे बैठाता हूँ तो चारुल इसके सेकंड लेफ्ट में कहाँ बैठेगा, 1 2, यहाँ पे तो फैजान बैठा है, यानी यहाँ पे तो बैठेगा नहीं। अगर मैं देवांश को यहाँ पे बैठाता हूँ इस वाली पोजीशन पे, तो इसका लेफ्ट इधर की तरफ चलेंगे हम लेफ्ट में, तो इधर की तरफ सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा, भाव्य, यानी इधर की तरफ तो नहीं बैठा। अगर मैं देवांश को यहाँ पे बैठाता हूँ, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठाना है मुझे, चारुल, यानी 1 और 2, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन पोजीशन खाली है, पोजीशन खाली है, यहाँ पे कौन बैठा है, चारुल। अब बची एक पोजीशन पे वो बैठेगा जो नहीं, कहीं भी नहीं बैठा अभी फिलहाल। तो कौन नहीं बैठा अभी, एकता नहीं बैठी, तो एकता यहाँ पे बैठी। सवाल क्या पूछा है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ भाव्या और आरव। आरव और भाव्या का इमीडिएट नेबर बताना है, तो आरव ये रहा और भाव्या ये रहा, इसका इमीडिएट नेबर कौन है, देवांश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, इसमें हमें बता रखा है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी कह रही है, वह मेरे दादा के बेटे। दादा का बेटा कौन हुआ, या तो पापा हुए या चाचा हुए। दादा के बेटे कितना हुए, या तो पापा हुए या चाचा। ठीक है, तो पापा के पिता कौन हुए, दादा। ठीक है, पापा के पिता कौन हुए, तो राखी के दादा की बात चल रही है। ठीक है, राखी के दादा की बात चली, तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ये लिखना भूल गया था मैं, क्या संबंध है, तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, वो दादा लगते हैं राखी के। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, दादी नहीं दादा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा इमेज का। तो इसमें क्या था, लेफ्ट का राइट बनाना है और राइट का लेफ्ट बनाना है। तो अगर मैं देखूंगा ये लाइन के नीचे आ रहा है सबसे पहले, तो मैं इसको देखूंगा तो ये लाइन के नीचे आ रहा है, यहाँ पे लाइन के ऊपर चला गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे लाइन के नीचे आ रहा है, यहाँ पे लाइन के नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सब में सेम ही दे रखे। अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो ये जो है ये वाली लाइन नीचे जा रही है दोनों में। ठीक है, ये वाली लाइन दोनों में नीचे जा रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं देखूंगा तो एक में नीचे आ रही है, एक में ऊपर जा रही है, तो यानी ये भी बाहर हो गया रेस के, इसमें भी नीचे आ रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब मैं देख लूंगा कि इसमें दोनों में, इन दोनों में, ऑप्शन में दोनों में, जो ऑप्शन बचे दोनों में, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, फिर मैं उसी को चेक करूंगा, बाकी को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, मैं लगा पड़ा हूँ और बाकी चेक चीज़ें करने में, और बाकी सेम ही आ रही है सब में, तो मैं देखूंगा कि इसमें ये और ये दोनों अलग अलग है, ये इसमें कोना बन रहा है लेकिन इसमें सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, अब मैं देखूंगा तो हमारी जो क्वेश्चन फिगर है इसमें ना सीधी लाइन आ रही है, तो सीधी लाइन किसमें, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, देखो कर तो सब लेते हैं, लेकिन कौन इसको पहले कर लेगा उसकी बात है, क्या हमें चेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बात है। अगला सवाल है मेरा कोडिंग का, HX P को कोड कर रखा है कितना, CX CSX, और A एंड T को हमें बताना है क्या कोड करें। ठीक है, HX और P को कोड कर रखा है कितना, CS और K। H को कितना लिखा 8, X को कितना लिखा 24, और P को कितना लिखेंगे 16। C की पोजीशन कितनी होती है 3, H की पोजीशन कितनी होती है 19, और K की पोजीशन कितनी होती है 11। तो अगर मैं 8 में से माइनस का 5 करूँगा तो कितना आएगा 3, और 24 में से माइनस का 5 करूँगा कितना आएगा 19, और 16 में से माइनस का 5 करूँगा कितना आएगा 11, यानी सब में से मुझे माइनस के 5 करना है। अब मैंने लिखा A N और T, A की पोजीशन कितनी होती है 1, N की पोजीशन कितनी होती है 14, और T की पोजीशन कितनी होती है 20, सब में से माइनस का 1 करना है, माइनस का 1 नहीं माइनस का 5। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी तक ना हम माइनस का 5 देख के सोचेंगे और इतनी बड़ी कैसे याद करेंगे। भाई CGL 2024 का जो 11 तारीख की पहली शिफ्ट थी ना, 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट में जो गैप पूछा था ना वो 13 का गैप पूछा था, दिमाग में भी नहीं आता बच्चों। ठीक है, तो एक को क्या लिखेंगे हम, एक को लिखेंगे 27, 27 में से 5 माइनस का करा कितना आएगा 22, 14 में से 5 माइनस का करा कितना आएगा 9,
और 20 में से माइनस का पास करेंगे कितना आएगा 15। 22 पे कौन आता है वी आई, और 9 पे कौन आता है आई, और 15 पे कौन आता है ओ, वी आई ओ बनेगा, वी आई ओ मतलब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भाई इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दिया करो यार वीडियो।